तो चलिए आज एक नए सफ़र पे चलते हैं, हमारे देश की रगों में दौड़ती पटरियों पे ट्रेन के सफ़र पे, जहाँ हर 100 किलोमीटर पे बदलते लोग, बदलती जुबान तो बदलती तहजीबें और बदलता दस्तरखान। पर इन लाल डब्बों की खिड़कियों से बाहर दिखता है सबको एक ही हिंदुस्तान। पूरा फुल हो जाता है। दिल्ली से होते हुए यूपी, बिहार, झारखंड के स्वाद को चखते हुए पहुंचेंगे हम कोलकाता। चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नया सफर और एक और नया व्लॉग। गाइस मैं हाजिर हूँ आपका अपना जॉली बंदा। तो गाइस आज का जो हमारा सफ़र है वो होने वाला है कोलकाता का। और कोलकाता मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वहाँ मीटिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना जा ही रहे, तो पूरा एंजॉय करेंगे और एक व्लॉग भी बनाऊंगा शानदार सा और आपको दिखाऊंगा। तो गाइस जाने का मैंने डिसाइड किया था कि मैं ट्रेन से जाऊँगा और वापस फ्लाइट से आ जाऊँगा, क्योंकि वापस में तो कुछ देखना है नहीं, जाते हुए सब देख लेंगे। तो अभी चलेंगे और जाने से पहले एक फेवरेट गाना मैं अपना गाने वाला हूँ आप सबके लिए। तो जी हाँ, पेशकश है मेरा फेवरेट गाना आपके लिए। जो दी तोर डाक सुने आ तो बे एकला चलो रे। बस इतना हाथ है। तो चलेंगे और साथ एंजॉय करेंगे पूरा सफर। चलो तो गाइस हो चुके हैं हम रेडी और सफ़र लंबा है, इसलिए मैं अपनी कंफर्ट को पहले प्रेफर करूंगा, इसलिए मैंने नॉर्मल अपनी गर्म जैकेट और एक पजामा पहना हुआ है और कुछ नहीं। तो बस यही है। और सामान भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बस लगभग पैक हो चुका है और पूरा सामान फैला हुआ है वैसे तो, और बस हो चुका है लगभग। बैग में डालना सामान सारा रेडी है और इसके बाद निकलेंगे, दिखाएंगे आपको, सारा सफ़र करेंगे एंजॉय। लेट्स गो। मटकते थुमकते मटमैले होते हुए फिर मैं पहुंचा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अंदर दाखिली हुए थे कि एक लाल सेना के सिपाही ने मुखातिब होते हुए कहा, 100 रुपये लेंगे तो सामान। 100 रुपये बचा के खुद को होशियार समझ के हम आगे बढ़े। अंदर आने के बाद फिर हम हजारों मुसाफिरों के काफिलों से गुजरते हुए प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, जहां हमें अभी बचाए हुए 100 रुपये याद आए। फिर उससे हमने कुछ पेट पूजा की। क्या खाया ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो नज़र लग जाएगी। May I have your attention, please? इससे पहले हमारी ट्रेन आती मेरी भूख दोबारा आ गई। बचपन में जब पापा के साथ आते थे तो भरपेट खाते थे। आज जब अकेले आए और खुद की जेब ढीली हुई तो वो बचपन का दौर याद आ गया। इसीलिए हमने कुछ समोसे और चाय से अपना मन लुभाया और इतने में ही हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म से चिपक के खड़ी हो गई और आसपास मुसाफिरों का काफिला लग गया। जब अंदर बैठे तो पकड़ लिया हमने हमारा सर और बोले, हाय ये कैसी है रेल। सोचे थे खूब मज़े करेंगे, लेकिन लग गए हमारे एल। हुआ कुछ ऐसा, जब हमने हमारे आसपास का मुआयना करा तो पाया कि यहाँ तो सीनियर सिटीजन्स का जमावड़ा है। जैसे ही मुसाफिरों की हलचल थमने लगी और ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगी, एक आसमानी वर्दी में चाचा चाय लेके आए। जब हमने पूछा कितने की है, 10 रुपये का। अच्छा। फिर चचा से चाय लेके हमने चाय के लुफ्त उठाए। ट्रेन की चाय हॉस्टल की दाल जैसी होती है। नॉन वेज खाना, वेज नॉन वेज। थोड़ी ही देर में आसमानी वर्दी के एक बड़े अफसर आए और उन्होंने बड़े ही अदब से हमसे हमारे डिनर का ऑर्डर लिया और एक मन मुस्कुराहट से कहा कि अभी भिजवा देते हैं। डिनर करा ही था कि रात का अंधेरा आ गया और आंखों पे नींद का पहरा आ गया। फिर हमने फटाफट से हमारे बिस्तर बिछाए और मस्त गहरी नींद में सो गए। जब सुबह सूरज की चटाकेदार रोशनी चेहरे पे पड़ी तो हमारी आंख खुली। मानो ऐसा मन था जैसे मम्मी ने सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए उठा दिया हो। ठंडी ठंडी सुबह में हमने चाय का लुफ्त लिया और उसके बाद हम चले गए पेंट्री कार देखने, जहाँ हमने देखा कि एक बड़ी सी शीशे की दीवार लगी है जिसके पीछे बड़े बड़े एल्युमिनियम के भगोने रखे हुए थे, जहाँ पे चिमनी भी थी और चूल्हा बिजली की कोयल से बना हुआ था, जहाँ पे दस्तरखाने नवाजे सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। ये चाय बन रही है। चाय मुझे लगता है दिन भर बनती रहती है।
चाय तो मानो ऐसे उबल रही थी जैसे नोरा फतेही स्टेज पे डांस कर रही हो। फिर वहाँ से निकल के हम स्लीपर डब्बे की तरफ गए, जिसका नज़ारा कुछ ऐसा था मानो सचमुच में नोरा फतेही आई हो और उसे देखने के लिए मुसाफिरों का जमावड़ा लग गया हो। पूरे स्लीपर में 8 कोच है, पूरा देख सर, सकता लात हूँ, रखने ना लगनी कुछ है। हम लोग कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे आगे आप। आइए आइए हाँ चलो आइए सर, आइए, हम निकल रहे हैं, आप आइए, नहीं तो आप नहीं निकल पाए। फिर जैसे ही हम हमारी सीट पे पहुंचे तो हमारा नाश्ता भी आ गया था, मानो जैसे वो हमें पुकार रहा था कि मालिक कहाँ हो। नाश्ता बड़ा ही सादा था, जिसमें एक उदास सी पेटी थी यानी वेज कटलेट और एक जूस का डब्बा था जो चीख चीख के कह रहा था कि झोल है भाई, झोल है। इसके अलावा 2 ब्रेड थी, चाय पत्ती का पैकेट था, बटर और 2 दूध के पाउडर के पैकेट थे, जिसके नीचे दबी दबी मुस्कुराहट में एक सॉस का पैकेट भी रखा था। यूं ही हमने हमारा नाश्ता किया तो कोलकाता रेलवे स्टेशन भी आ गया। तो अब चलते हैं बाहर। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हावड़ा जंक्शन और कोलकाता पहुंच चुके हैं। और जो मेरी ट्रेन थी वो थी दुरंतो एक्सप्रेस, मतलब दिल्ली टू हावड़ा जंक्शन चलती है और 22 घंटे लेती है, लेकिन मेरी 1 घंटा लेट थी। तो अगर मैं आपको ट्रेन का रिव्यू दूं तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था, बहुत पुअर एक्सपीरियंस था, खाना बिल्कुल बेकार था, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया होगा। और अगर उसके अलावा बताऊं मेरी जर्नी कैसे रही, यार जर्नी उससे भी वाहियात रही यार, पूछो मत भाई। मतलब भाई मैं तुम्हें क्या क्या गिनाऊं। सबसे पहले तो भाई एकदम मेरे को मिडल बर्थ मिल गई, बीच वाली सीट। इतना परेशान हुआ उसमें तो भाई क्या बताऊं। ऊपर से जो आसपास मेरे कैबिन में लोग थे सारे बड़े बुजुर्ग थे, वो भी सीरियस टाइप वाले यार। मतलब भाई क्या बताऊं, बहुत बेकार गई यार। कभी कभी यार मेरा किस्मत इतनी खराब है ना, मैं सोचता हूँ मतलब जब भी मैं सोचता हूँ ना कि इस बार मजे आएंगे, उसी बार मजे नहीं आते। इतनी खराब किस्मत है। खैर कोई नहीं, शुरुआत बेकार हुई है, अंत अच्छा करेंगे भाई इसका। চিতল মাছের মুইঠা, গরম ভাতে 2টা, ফেইলা বাঙালি খায় চীনা জাপানি লুইট্টা পুইট্টা। तो गाइस फाइनली मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूँ। मैंने चेक इन कर लिया होटल में, और जो मेरा होटल का नाम है वो है ट्रांजिटल। और मतलब अच्छे हैं होटल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी दिक्कत ये हुई यार हमें कि होटल पहुंचते पहुंचते 12 बजे ट्रेन में उतारा, और होटल पहुंचते पहुंचते मेरे को 3 साढ़े 3 बज गए, और 4 बज गए यार, 3:30 भी नहीं। और इतना थक गया हूँ ना कि मुझे लगता नहीं है कि मैं कहीं घूमने जा पाऊँगा। तो भाई मतलब पूरी ट्रिप की बैंड बजी है और कुछ नहीं हुआ भाई। खैर कोई बात नहीं भाई, देखो कल तो मेरी मीटिंग है, परसों भी मीटिंग है, और परसों नाइट की मेरी फ्लाइट है, तो टाइम मिलेगा नहीं घूमने का। कोई नहीं भाई, देखते हैं। अभी भूख इतनी लगी थी कि मैंने बाहर से कुछ खाना मंगा लिया है, और आप देख सकते हो। एक तो मैंने ये मंगाया है, ये है चिली ड्राई पनीर। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ खुद दिखाने की। ये है पनीर का आइटम, इसलिए दोनों ही पनीर है, तो ये भी है पनीर का आइटम। और जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो ये है बंगाली मिठाई संदेश। यहाँ तक आप आ गए तो प्लीज़ एक लाइक करना और एक प्यार से कमेंट छोड़ देना, और थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू।